तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सीरीज का एक और एपिसोड। शुरू करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बाहर जा रहा होता है, जब भी उसके सामने उसका खाना जो होता है, कह सकते हो, उसके हाथ से गिर जाता है। क्योंकि उसने एक चीज को देखा था आसमान में, बहुत ज्यादा ही कह सकते हो खतरनाक। वो बोलता है स्नेक। और हमें दिखाया जाता है कि आसमान में बहुत बड़ा स्नेक जो आ चुका, पी रह चुका था। ये आसमान में कितना बड़ा सांप कैसे आ सकता है? एक हाथ बिल्डिंग को आते ही जगड़ के आगे की तरफ बढ़ता है। वो सांप जो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, हमारा हीरो उसके सामने बहुत छोटा लग रहा होता है। लेकिन जैसे हमारा हीरो भागने की कोशिश करता है, उसके सामने कोई बंदा आ जाता है और वो हमारे हीरो को देखते बोलता है, ओह, तुम तुम यहाँ आ गए। और ये लाइन बोलने के बाद वो यहाँ पे बोलता है, ड्रैगन, तुम ड्रैगन। और यही लाइन बोलता है वो यहाँ पे। और हमारे हीरो की आंखें खुल जाती है, क्योंकि एक सपना था। ऐसे सपने मुझे भी आते हैं, रिलेटेबल हो रहा है। हमारा हीरो अपने छोटे से अपार्टमेंट के अंदर से उठते हुए बोलता है, ओह अच्छा, ये एक सपना था। मुझे लगा मैं रियलिटी में ऐसी जगह पहुंच गया हूँ। यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी है। बाहर अभी धूप निकल रही होती है, लेकिन फिर भी यहाँ इतनी ज्यादा सर्दी क्यों है? मेरे पास खाने के लिए बिल्कुल ही कम सामान है। और मुझे लगता है मुझे अभी जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लाना ही पड़ेगा। चावल भी बिल्कुल खत्म ही होने वाले हैं। और बनाने के लिए भी कुछ नहीं पड़ा। और यहाँ पे पानी के अलावा मैं सिर्फ अभी कुछ नहीं खा सकता हूँ। और हमारा हीरो पानी के पास जाता है और कह सकते हो यहाँ पे ब्रश करने लगता है। लेकिन मुझे मतलब कि खाने से पहले कुछ चीजें तो करनी ही पड़ती है। सबका डेली रूटीन सिंपल, थोड़ा सा नहा लिया और यहाँ पे करके कह सकते हो ब्रश, हमारा हीरो बाहर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे कुछ लोग कह सकते हो खाते हुए दिखाया जाता है। वो यहाँ पे कुछ बुरा खाना कह सकते हो, जंक फूड, जो किसी ने बाहर फेंक दिया होता है डस्टबिन के पास, वो खा रहा होता है। यहाँ हमें क्या लेना चाहिए? ये चीजें इतनी ज्यादा सुंदर है और यहाँ पे इतनी ज्यादा फैंसी है, लेकिन ये सब महंगी भी है। ओह, हमारे हीरो को वो जो चीज वो ढूंढ रहा था वो मिल जाती है। वो यहाँ बोलता है कि मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा कह सकते हो थोड़ा मतलब कि एक्सपेंसिव है, लेकिन ये ठीक है। और हमारा बोलता है ओई। और यहाँ पे उस डॉग की नजर हमारे हीरो को पड़ती है। जहाँ वो डॉग हमारे हीरो को देख रहा होता है, जहाँ हमारा हीरो उसे थोड़ा खाने के लिए कुछ दे देता है। हम्म, कैसा लगा तुम्हें? तुम्हें यहाँ पे ट्रैश को नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी। वो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है, छोटे। और यहाँ से मुझे लगता है मुझे भी जाना चाहिए। मैं यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे कह सकते हो किसी और की मदद करके बहुत ज्यादा खुश हूँ। दिखाया जाता है डॉग हमारे हीरो को देख रहा होता है। हम्म, हमारा हीरो अपने स्कूल की तरफ निकल चुका होता है, अपने कह सकते हो ईयर में हेडफोन लगाते हुए कहानी सुनते हुए। हमारा हीरो बिल्कुल नहीं चाहता कि रोड पे और यहाँ पे आसपास की चीजों को देख के वो उन सबके साथ कह सकते हो फेमिलियर हो, उनसे बात करे। हमारा हीरो थोड़ा सा लोनलीनेस है। उसके ग्रुप में बातें चल रही होती है अलग ही। और यहाँ पे उसके पास कुछ कह सकते हो बिल भी आ रखे होते हैं। हमारा हीरो यहाँ पे जा रहा होता है अपने स्कूल की तरफ। स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो गेट से अंदर की तरफ जाते हुए बोलता है, मेरी क्लास, जो कह सकते हो 1-3 कुछ होता है, आई गेस सेक्शन 1 और 3, जिसे कह सकते हो। हमारे यहाँ पे कुछ लोगों को देखता है जो यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं एज एवरेज। हमारा हीरो जल्दी आया होता है और यहाँ पे दूसरे लोगों को बातें करते सुन रहा होता है। हमारे हीरो को यहाँ पे एक बंदा बोलता है, मतलब कि हेलो बोलता है, बस ऐसे ही, और ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हमारा हीरो इसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो यहाँ पे गाने सुन रहा था मेरी तरह। मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ यार, स्कूल में फोन लाउड हो जाए तो मैं भी गाने सुनते हुए अंदर आऊँ। पर हमारा बोलता है, यहाँ पे जो लोग होते हैं कुछ बेट लगा रहे होते हैं 10,000 वोन की। हमारा बोलता है 10,000 वोन, ये प्राइस बहुत ज्यादा है। और वो ऐसे बोल रहे हैं मतलब कि 10,000 वोन को, जैसे कि बहुत ज्यादा आम चीज है। और यहाँ पे जैसे सब है, मेरी वैसे भी सेम पर्सनैलिटी नहीं है, जैसे सब लोग यहाँ पे जी रहे हैं अपनी लाइफ को। हम्म और यहाँ पे दूसरे लोग हंस रहे होते हैं, मतलब कि एक दूसरे की बातों पर, जो भी उनका पता नहीं क्या हो रहा था। और एक बंदा हमारे हीरो को आते कह सकते हो कमर में मारते जैसे दोस्त मिलते हैं। और वो बोलता है कि ये बर्थडे बन। हमारा हीरो उसे अच्छी से संस्कार सिखाता है, तो सब देखिए ठीक है। इसके बाद हमारे बोलता है कि ये मेरा गिफ्ट था, स्मॉल, छोटा सा, मेरे दोस्त बर्थडे के लिए। और यहाँ पे क्या तुम यहाँ पे बर्थडे बन खाना चाहते हो? और इसको बर्थडे बम देना चाहते हो? बम का मतलब ये होता है जैसे कमर में उसने रैप्टा मारा था वैसा ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमारे हीरो को यहाँ पे वो जूस भी पिलाते हैं, जो पिकनिक नाम से जूस है। ये एप्पल का जूस आएगा सो, ठीक है।
और ये हमारे हीरो यहाँ पे बन खाते बोल रहा था कि और यहाँ पे हमारे हीरो के बारे में बात कर रहे थे कि तुम तो आज बर्थडे बहुत खुश रहने वाले हो। और यहाँ पे एक बंदा आता है हमारे हीरो को बोलता है कि यूजीन है मतलब कि हैप्पी बर्थडे। और इसका मूड बहुत ज्यादा खराब होता है क्योंकि ये बोलता है कि मैंने आज एक सपना देखा जिसमें तुम्हारा जो दांत है वो टूट चुका है। हम्म। और यहाँ पे हमारे बोलता है लगता है तुम यहाँ पे ठीक से सो नहीं रहे हो। वो बोलता है नहीं नहीं, मेरे जो ज्यादातर ड्रीम है वो सच हो जाते हैं। तो हमारे को कहता है ऐसा कहीं नहीं है, चलो फिर एक बेट खेलते हैं, अगर हमारे हीरो को चोट लगती है तो वो 10,000 रुपये देगा। उसके दोस्त ऐसा बोल देते हैं। और यहाँ पे ऐसे वो बोलते हैं, वो यहाँ पे हमारे हीरो को जैसे एक कह सकते हो पंच मार देते हैं और मारने लगता है। और बोलता है ये फिर क्या हो रहा है, उसने 10,000 देने की बात कर दी, तुमने तो मारने शुरू कर दिया। तो हमारे हीरो यहाँ से भाग लगता है और वो बोलता है कि ओह 10,000 वो भाग रहे हैं। लेकिन हमारे हीरो का एक दोस्त आ जाता है आगे की तरफ और कह सकते हो वो एक वो भी लेकर आया था भाई, पर सर बोलता है मैं शर्त लगाता हूँ, मैं 50,000 रुपये दूंगा अगर वो यहाँ पे बिल्कुल ही चोट नहीं लगी उसको आज। और यहाँ पे दिखाया रहता है दो बंदे जो चोट मारने के लिए 10,000 मिले और एक बंदा जो 50,000 रुपये देगा अगर चोट नहीं लगती। और हमारे वो बाहर जाता है जल्दी से भागने के तौर पे, लेकिन वो एक लड़के से टकरा जाता है। देखो यार पता नहीं क्यों मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं अपनी आंखें ध्यान से खोल के चलता हूँ। मानवा वाले ये जो ऐसे नहीं चलते। देखो गाइज अगर तुम्हें ऐसी चीज से दूर रहना है प्लीज अपनी आंखें पूरा खोल के चलो। पर हमारे हीरो को यहाँ पे एक मिला होता है कार्ड सा, पता नहीं ओल्ड मैन कुछ ऐसा ही होता है वो। हमारे हीरो बिल्कुल इग्नोर करते हैं उसको, कार्ड दे देता है। और बोलता है कि ये रे वे कार्ड। लेकिन वो कार्ड लेने की जगह हमारी हीरो हाथ पकड़ लेती है। हमारे हीरो देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है यार। देखो ऐसा रियल में नहीं होता गाइज, ये सब फिक्शनल है गाइज, बिल्कुल समझ लो पहले फिक्शन है। ऐसा कभी रियल नहीं होने वाला, कोई होप नहीं आनी चाहिए तुम्हारे। और हमारे को बेराना होता कि यार मैं कार्ड दे रहा हूँ तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया है। और वो बोलते तुम। और हमारे वो बोलते सुपन में सोचता है कि कौन है। तो वो बोलती है तुम्हारा बर्थडे ना आज। और उसकी आंखें पता नहीं ऐसी क्यों हो रही होती है, वो दिल से पारी। और हमारा बोलता है क्या ये हाँ। तो बोलती है कि चलो फिर मैं तुम्हारा फॉर्चून फ्री में पढ़ देती हूँ। मैं एक फॉर्चून टेलर हूँ तो बताओ कौन सा कार्ड तुम पिक करने वाले हो। हमारा बोलता है मैं नहीं चाहता। तो बोलते हैं सिर्फ एक। वो यहाँ बोलता है कि मैं ऐसे स्टफ में नहीं करता। और यहाँ पे आ जाते हैं वही लोग जो हमारे हीरो को कह सकते हो 10,000 रुपये में पीटने वाले थे, क्योंकि उसका दोस्त हार गया था। हाँ 1v2 नहीं कर पाया वो, कोई बात नहीं भाई, ब्रो आई फील यू। और हमारे हीरो जल्दी से भाग जाता है बहुत तेज से। लेकिन जो होता है जैसे हमारे हीरो भाग रहा होता है, यहाँ पे एक बच्चा चिल्लाता है कि जो होम रूम टीचर है वो आ रहा है। आई गेस होम रूम टीचर वही होता है जैसे कि जो हमारा टीचर होता है क्लास का, वैसे ही होता होगा। लेकिन हमारे हीरो एक कार्ड से कह सकते हो मतलब कि वो भिड़ जाता है थोड़ा सा, या उसके एयर से वो गिर जाता है और उस कार्ड पे लिखा होता है जो तुमने पढ़ लिया होगा, रिमाइंड करके पढ़ लो मैं नहीं बता रहा। उसके दोस्त से बुला लेते हैं, इसका नाम हुईसो है। बड़ा अजीब नाम है यार, मैं क्या करूं। HUISWO या डबल ओ है आई गेस। तो मैं हुई सो ही बोलने वाला हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं आ रहा, मुझे कोई बढ़िया नाम कैसे रखूं मैं। तो हमारा हीरो यहाँ पे बैठा होता है अपनी क्लास के अंदर और आराम से मतलब कि बिल्कुल ही वो पढ़ाई पे तो कोई ध्यान नहीं देता मेरी तरह, सब मेरी तरह है क्या। ठीक है पढ़ाई पे तो कोई ध्यान नहीं देता वैसे, और वो भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा होता है, उसके आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती है क्योंकि वो ठंडी हवा चल रही होती है। और यहाँ पे मतलब कि बोलता है टीचर क्या मैं मतलब खिड़की खोल दूं यहाँ पे। लेकिन कई स्टूडेंट बोलते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। और हमारे हीरो का तो दोस्त होता है वो चश्मा मास्क फुल मतलब बंद बंद करके बैठा होता है। लेकिन हमारे हीरो की नजर जैसे विंडो पर पड़ती है, उसे विंडो से दिखता है कोई चीज, कुछ ऐसा कह सकते हैं गोश्त टाइप ब्लैक एनर्जी, जिसके अंदर एक आंख उसको बहुत देर से घूरे जा रही है। वो ये मतलब कि बहुत ज्यादा देर से हमारे हीरो को देखे जा रही है। और हमारे हीरो बोलता है ये क्या है। लेकिन जब यहाँ पे मतलब की आवाज आती है दूर से, हे तुम्हारा नाम क्या है। और यहाँ पे जो यहाँ पे तुम लड़के यहाँ पे बाहर तो हॉल की तरफ देखे जा रहे हो, क्या मैं ओपन कर दूं हॉल वाली विंडो। नहीं हमारे बोलता है क्या नहीं। लेकिन वो देखता है कि विंडो की साइड भाई क्या है, लेकिन अब वहां पे कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे हीरो को लगता है कि यहाँ पे लगता है मैंने कुछ गलत देखा। लेकिन वो टीचर बोलता है वेट अ मिनट ये स्टूडेंट कौन है, और दूसरे स्टूडेंट हंसने लगते हैं हे वेकअप। हाँ क्योंकि वो सो गया होता है क्लास में बैठे बैठे। यार ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, कॉपी खोल लो और आंखों पे लगा लो चश्मा वश्मा, या तो सर मेरी आंखें खराब है और फिर सो जाओ। हमारा हीरो बाहर की तरफ चला जाता है क्योंकि वो मतलब कि देखना चाहता था कि क्या मतलब कि था, क्योंकि उसकी आंखों ने ऐसा मतलब तो हो नहीं सकता कि हमारा हीरो धोखा खाए बिल्कुल ही किसी फालतू चीज से।
लेकिन उसका लक खराब होता है क्योंकि यहाँ पे उसका क्या सकते हो ओल्ड दोस्त उसको आते हुए बोलता है बर्थडे। हाँ, बस बर्थडे बोलता है वो। और एकदम से उसके सिर पे वो मार देता है अपना हाथ और बैंग करके बजाती है और हमारा बोलता है तुम क्या तुम पता नहीं वैसे बट फिर वो बोलता है यार अब इसका मुझे क्या पता। और हम उसका जो कह सकते हो हाई रैंक दोस्त बोलता है कि ये मैं हूँ। और उसको कुछ कुछ ऐसे बोल के जैसे वर्ड अच्छे बोलते हैं। तो ये बोलता है जियोंग सीहू इसका नाम होता है। और हमारे हीरो को ये रोस्ट करता रहता है। हर कहानी में एक बुली होता है जिसका काम रोस्ट करना होता है। ठीक है। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुम मुझे लगता है कि तुमने अपने मन में मुझे कुछ ना कुछ तो कहा ही है। क्या मैं सच बोल रहा हूँ तुमने कहा ना। लेकिन जैसे वो हमारे हीरो के पास आ रहा होता है एकदम से हमारे हीरो का हाथ पकड़ के कोई खींच लेता है। और यहाँ पे ये हुई सही होती है देखो इसका फर्स्ट नेम जैसे पता चलेगा मैं उस नाम से बनाने लग जाऊंगा। और वो बोलते हैं कि तुम मेरे बीएफ के साथ। देखो भाई मैं इतना दुखी हो गया हूँ इस मानव को पढ़ने के बाद क्योंकि मुझे शुरू के चैप्टर बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे वैसे स्टोरी थोड़ी ठीक चल गई थी लेकिन और यहाँ पे बोलते हैं ली हुई सो। अब मैं ली कैसे बोलूं। ली हुई तो बोल सकता मैं ली हुई सो ठीक है। और मारे रोज होता रहता है मैं इसको जानता भी हूँ। मैंने पहली बार देखा है ये मेरे से मत पूछिए कौन है। तो हमारे सोच रहा था ये मतलब कि कौन सी टाइप की प्लेसमेंट मिली जा रही है मुझे। और ये वही आई थिंक लड़की है जो पहले आई थी। और वो बोलती है मतलब कि यहाँ पे तुम अपना ऐसे रेडी करो फेस लेके यहाँ से चले जाओ। और वो बंदा हमारे हीरो को मतलब कि फिर से वही बोलता है जो पहले बोला था गलत शब्द। और वो बोलता है कि इस बार तो मैं यहाँ पे तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ऑल राइट मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। सॉरी। वैसे भी तब तुम्हारे पास एक जीएफ है तो अब तुम मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पे वो चले जाते हैं यहाँ से। कुछ और भी कहा था उसने मैंने वो काट दिया सब क्योंकि बाद में हमारा हीरो उसको पे लेगा ठीक है। तुम्हें इस पे सिंपथी आनी चाहिए। और हमारे वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए अगर इसके बारे में रूमर्स फैल गए तो ये बहुत ज्यादा गलत लगेगा। और यहाँ पे बोलते हैं कि कैसे रूमर्स लाइक है। तो वो बोलते हैं कि चलो फिर डेट करते हैं यूं जिन। और यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं ये कोई पनिशमेंट जैसा लग रहा है जैसे कि तुम्हें कोई पनिशमेंट मिल रही है और तुम पनिशमेंट करना ही चाहते हो। यूं लड़की बोलते हैं नहीं जेन्युइनली मैं तुम्हें लाइक करती हूँ लेकिन हमारे बोलते हैं मैं डिक्लाइन करता हूँ। सॉरी यार मैंने बनानी चाहिए इस पे भी एडिट बन सकती है हमारे हीरो के ऊपर मतलब पहले ये वाला सीन एडिट वाले पे डाल के और फिर एकदम से 5-6 इमेज एकदम से मस्त वाली बहुत ज्यादा मतलब आंखें उसकी एकदम से ब्लैक हो जाती है। और वो फिर से बोलती है यूं जिन। बस एक आवाज आती है हमें। और अब हमारे हीरो के पास एक भूत आ चुका होता है। क्या बोलूं मैं इसको यार ये हर जगह आ रही जैसे हमारे वॉशरूम से बाहर आ रही यूमजीन क्लास के अंदर यूमजीन। और खाने खाते हो तो मत छोड़ दो यार खाना खाते हो नहीं। खाना खाते हो नहीं बिल्कुल दूर। और उसके कह सकते हो टेबल पे एक डब्बा पड़ा होता है यूमजीन फ्रॉम हुई तो पता नहीं कुछ ऐसा लिखा होता है। और वो बोलता है भाई दूसरा दोस्त यार हाइड करने की कोई बात नहीं है देखो सबकी अपने अपने अलग अलग लाइफ होती है। अगर तुम ली हुई से को डेट कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे उसका दोस्त भी बोलता है तुम्हारे जीएफ आ चुकी है ब्रो। और वो फिर से बोलती है यूंजिन। मुझे एक बात नहीं समझ आई इसकी हाइट भी छोटी है हमारे हीरो की हाइट भी थोड़ी छोटी लग रही थी पिछले वाले पैनल में। अब पता नहीं इनकी हाइट बड़ी कैसे लग रही है मुझे सच में। और यहाँ पे वो यूंजिन यूंजिन करे जा रही होती है और हमारे हीरो आगे चले जा रहा होता है। तो हमारे बोलता है कि स्ट्रोक कर लो इसको बंद कर दो वैसे भी मैं पहले गुस्सा ना हो जाऊं। तो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे मतलब मैटर क्या है शांत हो जाओ पहले तुम। तो हमारा बोलता है कि तुम बिल्कुल ही मतलब कि क्रेजी हो पागल हो। और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम मुझे हेट करते हो क्या। तो हमारे बोलते हैं कि यहाँ पे तुम बिल्कुल भी हम यहाँ पे डेट नहीं कर रहे हैं। और हमारे लिए बहुत ज्यादा अनोई होता था इन चीजों से क्योंकि वो बहुत बार मतलब कि हमारे हीरो को परेशानी कर रहे थे। इसलिए हमारे हीरो बोलते हैं चलो फिर हम ब्रेकअप कर लेते हैं। और आज से और अभी से हम दोनों स्ट्रेंजर है एक दूसरे के लिए ठीक है। और हमारे चला जाता है वो अपने हाथ कह सकते हो फेस पे रख लेती है। और कह सकते हो मुझे नहीं पता क्या हुआ वो यहीं पे खड़ी हो जाती है जम गई वो यहाँ पे। क्या मानव पैनल में जम गई ठीक है। हमारा हीरो यहाँ से कर जाता है। शाम हो जाती है थोड़ी सी दोपहर कुछ वो खाना लेते हुए जा रहा होता है। और मैं तुम्हें बता दूं मानवाज में और ऐसी जगह पे स्कूल की जो भी देश की छुट्टी 4 बजे होती है 3-4 बजे तक। तो हमारा हीरो ठंड के टाइम में कह सकते हो अपना फोन उसका कब कब आ रहा होता है क्योंकि ठंड बहुत है यार। मेरी बात ठंडे हो जाता है आजकल इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा मैं। तो वही इसके दोस्त तो यार वही वाली बातें चल रही होती है कि हमारे हीरो को यहाँ पे गर्लफ्रेंड मिल गई तुम अब हमारे साथ थोड़ा ना घूमोगे। और हमारा हीरो भी टाइपिंग कर रहा होता है कि दोस्तों के साथ यार। अब मैं इन टाइपिंग को क्यों बताऊं यार तुम्हें क्यों सुननी है टाइपिंग दूसरों की।
दूसरों की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। एज ए इंट्रोवर्ट ये हमारी मतलब कि वो है रियलिटी। एक्सट्रोवर्ट आके परेशान करते हैं हमें। कहाँ था मैं? तुम्हारा तो बता रहा था कि ये वही डॉग है जो ट्रैश खा रहा था मतलब पहले, और ये भी यहीं पे बैठा होता है। लेकिन यार ऐसे डॉग की यही होता है, मतलब अगर तुम डॉग को खाना देते हो ना वो तुम्हारे साथ ही मतलब रहने लग जाता है, तुम्हारे घर के आसपास ही। तुम्हारा ही तो बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पे बहुत तेज बारिश का ऐसा मौसम हो रखा होता है जैसे कि बस अब तो बिजली गिरेगी, खत्म, धरती खत्म, पूरा काला आसमान हो रखा होता है। हमारे ये घर में आता है जहाँ वो आराम से अपने कोट को निकाल देता है। सच बताऊं यार, तूने कोट निकाला ना, अब मुझे तो स्टूडेंट लगा थोड़ा, सच में पता नहीं क्यों। ठीक है, बढ़िया ड्रेस है बस इसके स्कूल की। मेरे स्कूल की इतनी अच्छी नहीं है भाई, वो मेरे स्कूल में पता नहीं कौन सा कलर लगा रखा है। कपड़ा तो पता नहीं कौन से करोड़ों साल पुराना, अभी तक इतने रेट। ठीक है, मेरे स्कूल पे नहीं जाते। स्कूल सुन के बुरा सा लगता है यार, पता नहीं क्यों, छाती में दर्द होता है। कहाँ था मैं? ठीक है, तुम्हारा हीरो ले आता है उस डोर को अंदर, और यहाँ पे वो कह सकते हो उसको मतलब कि भिगा रहा होता है पानी से, सुखा रहा होता है। शायद उन्हें नाराज होता है क्योंकि वो यहाँ पे हमारा हीरो जब उसको बाहर से लाया था तो बारिश हो रही थी, इसकी वजह से भीगा होता है, और वो हमारे हीरो के कंबल में जाके कह सकते हो बैठ जाता है। हम्म। हमारे बोलता है कि मुझे लगता है इसे अपना मेरा जो घर है वो ठीक लगा है, ज्यादा खराब नहीं लगा। और हमारे हीरो उसके लिए कह सकते हो वही सोसेस से, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, सोसेस ही बोलते होंगे आई गेस सो। छोटे वाले है थोड़े, मैंने वो वाले सोच से देखे हैं थोड़े से नोबिता में, नोबिता डोरेमोन में, वैसे वैसे लग रहे हैं मुझे। और ये हमारे हीरो को लग रहा था कि आई गेस इसका ही तो ओनर है, उसने यहाँ पे मतलब कि ये भाग गया होगा, या तो इसके पास कोई ओनर ही नहीं होगा। हमारे जो दो गैस मारता है क्योंकि ये डॉग बहुत ज्यादा मतलब कि व्हाइट और क्रीम कलर का सा होता है थोड़ा, और वो डॉग हमारे हीरो के पास आ जाता है और बैठ जाता है। मुझे ऐसे लग रहा है डॉग में आत्मा है यार, ऐसे कौन बैठता है मतलब लोग ऐसे करके। और वो हमारे हीरो की टी शर्ट के ऊपर कर सकते हो हाथ से रख देता है, जिसकी वजह से हमारे हीरो की टी शर्ट फट मतलब कि वो कट सी जाती है थोड़ी, और हमारे हीरो को भी नाखून लगते हैं, तो हमारे उसको दूर करता है। हाँ, काट देगा, मैं नहीं चाहती, ठीक है। कहाँ था मैं? हमारे हीरो बोलता है कि आज का दिन बड़े ही फुल ऑफ सरप्राइजेस था। सुबह मैं गया, मुझे बन मिल गया। कहीं आपको यहाँ पे खिड़की में कुछ दिख रहा है उसे बिल्कुल इग्नोर करें, जैसे मैंने इस मानवा में करा था, या मैंने इस पैनल को 3-4 बार देखा था, और उसके बाद फिर अच्छे बच्चों की तरह मैंने आगे बढ़ गया था। तुम्हें भी इग्नोर करना है, प्लीज इग्नोर। आंखें बंद। और यहाँ पे वो डॉग मतलब कि विंडो की तरफ ही देख रहा होता है। उसके बाद वो एकदम से कह सकते हो वुफ वुफ करने लगता है, मतलब इशारा कर रहा होता है जैसे कि तुम देखो विंडो की तरफ कुछ है। लेकिन विंडो की तरफ कुछ नहीं होता यार, मुझे एक चीज पता चली, विंडो तो ऊपर की तरफ होती है ना, जैसे मेरे घर में भी जो विंडो है वो धरती से बहुत ऊपर है। इसके घर में विंडो इतनी नीचे क्यों है? कि कोई आ रहा है, देख लिया, इसके घर में पूरे एंटर देख रहा हूँ मैं। और चलो ठीक है, लेकिन इतने नीचे तो नहीं होने चाहिए। लेकिन इस टाइम पे 9:10 पे, मुझे नहीं पता 9:10 हो रहा है, इस टाइम पे उसके घर की बेल बजती है। बाहर से हमारे बोलते हैं कौन है, तो बोलता है मतलब कि हमारे देखता है जब तो कोई नहीं होता, ठीक है, अभी तो कोई नहीं दिख रहा उसको क्योंकि अंधेरा बहुत है। इसलिए हमारा हीरो बोलता है कि अब बोल के पता लगाना पड़ेगा यार। और यहाँ पे आवाज आती है युंग जिन, ये मैं हूँ। अरे बोलता है कौन? मैं? कौन? अरे, तो मुझे समझ आता है ये जब भी कुछ भी ऐसा फालतू सवाल पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि कौन होगा, तो वो बोलता है हुई सो, क्योंकि उसके बाद पूरे दिन सुन सुन के परेशान था यार, अभी भी सुन के पहचान ली मेरे जैसा लड़का, कितना संस्कारी है। हमारे हीरो के सामने वो खड़ी होती है, मतलब बारिश में गिल्ली हुई थोड़ी सी, पानी धीरे धीरे नीचे टपक रहा होता है उसकी ड्रेस से, स्कूल से सीधे घर नहीं गई तू। देखो भाई, हमारे हीरो की मैं तुम्हें गलती बता देता हूँ। पहली चीज तो देखो भाई, कभी भी ऐसे गेट नहीं खोलना चाहिए। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे जो एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, यहाँ पे अपने रिलेटिव के साथ तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मारा बोलता है तुम। और मैं तुम्हें बता दूं देखो भाई, हमें हमेशा कैसे ऐसे कोई लड़की आए तुम्हारे घर के बाद, तुम्हें कभी गेट नहीं खोलना गाइज, ये ट्रैप है। मैं तुम्हें पहले ही समझा रहा हूँ, मेरी बात समझो। कई बच्चे खोल देंगे गेट, लेकिन ऐसा नहीं करना होता। गेट बंद रखो, अच्छे बच्चे की तरह रहो, और स्कूल में ही मना कर दो, ठीक है। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, क्या हम एक अम्ब्रेला नहीं ले सकते? तुम्हारे वो उसको वो जैकेट दे देता है, बोलता है ये जैकेट पहन लो। और बोलता है कि यहाँ पे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों को भी नहीं पता मैं यहाँ। तो बोलते कि मैंने तुम्हें पीछा करा। मारे बोलते ये तो मेरे भाई, केस करो केस। ब्रो केस स्टोकिंग का केस है ये, मैंने देखा, मैंने मानवा पड़ी थी। उसके अंदर एक लड़का एक और बंदे का पीछा कर रहा होता है, उसके बाद मैं नहीं बता सकता, नहीं डिमोनेटाइज हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वो यहाँ पे मतलब की बात कर रहे होते हैं, हमारे बोलते कि तुम मुझे मतलब कि पागल बनाना बंद करो, क्या तुम चाहते हो? और यहाँ पे हमारे वो बोलती है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, आई वांट यू।
अगर मैं तुम्हें चाहती हूँ वाली लाइन मुझे अच्छी नहीं लगी, तो आई वांट यू ही बोलने वाला हूँ मैं। और वो हमारे हीरो की तरफ मतलब कि बहुत ज़्यादा ही लाइट वाली नज़रों से देख रही होती है। पता नहीं इसकी आँखें लाइट की तरह क्यों चमक रही है? मुझे भी नहीं पता, मेरे से मत पूछो। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, जहाँ हमारा हीरो अपने गेट को खोल चुका होता है और यहाँ पे उसको यूंग जिन मिली होती है। और यूंग जिन यहाँ पे हमारे हीरो से बात कर रहे होते हैं बारिश के अंदर। हमारा हीरो से सिंपली कहता था कि तुम अपने घर चले जाओ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे तुम्हें पैसा चाहिए, मनी चाहिए। हमारा बोलता है क्या? हम्म, और उसकी तरफ गुस्से से देखता है। अगर तुम मेरे साथ घूमोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी 1 घंटे के। 1 लाख रुपए 1 घंटा? तुम ऐसे रेडिकुलस जोक क्यों सुना रहे हो मुझे? मेरे पास है पैसे, ये देखो मेरा बैलेंस 11 मिलियन 2 लाख रुपए। क्या तुम पागल हो? तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे कैसे आए? और या तुम कोई ड्रामा बहुत ज्यादा देखते हो? जब भी हमारे हीरो के पास एक नोटिफिकेशन आता है यूग जिन के पास 100 लैक्स का, और वो भी उसके पास चिपकते हुए, हमारा हीरो होता है हैरान कि 1 लाख रुपए मतलब 100,000 रुपीज। और यहाँ पे कह सकते हो, अगर वे सोच रहे होंगे, मतलब किसी दोस्त के बारे में बताया जाता है कि यूंग जिन अपने आप को 1 लाख रुपए के लिए 1 घंटे के लिए बेच दे रहा है। ये अजीब नहीं है? और यहाँ पे यूं मतलब कि हुई सो पूछती है कि तुम डर क्यों रहे हो, क्या हुआ? हमारे हीरो बोलता है कि वैसे भी इतना ज्यादा पैसा है। वो यहाँ पे मतलब कि मेरे लिए तो अच्छा ही, मेरे लिए मतलब मेरी हालत ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मना करने वाला हूँ। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कुछ मतलब कि भाई। और यहाँ वो लड़की बोलती है कि मेरे जो हाथ है वो ठंडे हैं। देखो, अगर तुम्हें नहीं पता, जब कोई कहे माई हैंड्स आर कोल्ड, तो इसका ये मतलब होता है कि तुम उसके हाथ पकड़ लो। लेकिन हमारा हीरो एकदम से मतलब जा रहा होता है, लेकिन वो मना कर देता है और बोलता है जस्ट को, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। तुम्हें यहाँ पे पागल होने की जरूरत नहीं है। इस अम्ब्रेला का यूज करते हुए अपने घर चले जाना। और यहाँ पे वो बोलने लगती है मुझे पैसे से नफरत है, लड़कियों से नफरत है, सब एक्सपेंसिव चीजों से। तुम ये गाय, आज तुम मरने वाला, आज तुम। हमारा बोलते क्या? देखो युंगजिन, तुम्हारा यहाँ पे फॉर्च्यून मैंने देखा था, उस फॉर्च्यून में आया था डाइंग, और आज तुम्हारा आखिरी दिन है। और वो बहुत जोर से चलाती है, उसके चिल्लाने की आवाज आसपास तक जाती है। और बोलते तुम बेदिमाग लड़के, यहाँ पे तुमने मुझे बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट कर दिया है। तुम यहाँ पे अपनी मतलब कि प्राइड, ऐसे अननेसेसरी प्राइड यहाँ पे दिखा रहे हो, जो मेरे किसी काम की नहीं है। और वो बोलते कि अभी मुझे दे दो, मुझे चाहिए ये, मेरा है ये। हमारा हीरो हैरान होता है उसके मतलब कि इस रूप को देख के। उसकी आंखें रेड हो चुकी होती है, वो हमारे हीरो का हाथ को पकड़ के खींच लेती है एकदम से, जिसके कारण हमारा हीरो बारिश में नीचे मतलब कि घुटनों पे आ जाता है। उसकी जो कह सकते हो अम्ब्रेला होता है वो दूर जाकर गिर जाता है। यूंग जिन जो अपनी आंखों को कह सकते हो अपने बालों के बीच छिपाते हुए, और हमारा वो होता है कि तुम क्या कर रही हो। हमारा हीरो पानी में अपने हाथ को भीगते देख रहा होता है। और यहाँ पे यूंग जिन ने मतलब कह सकते यूंग जिन का हाथ जो पकड़ रखा होता है हुईसो ने, हमारा हीरो देखता है कि जो उसका हाथ है वो मतलब एक मतलब कि नहीं पहले पकड़ रखा था, लेकिन अब धीरे धीरे और भी हाथ आके पकड़ने लगते हैं। प्यारी सॉफ्ट वॉइस आती है यूंग जिन। हमारा हीरो अपनी आंखों को धीरे धीरे ऊपर करते हुए देखता है, उसे अपने सामने जो दिखता है उसे करवा जाती है माई हैंड, मेरे हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हैं, है ना? सामने एक बहुत खतरनाक कह सकते हो तुम स्पिरिट आ चुके होते हैं। देखो, मानवा में स्पिरिट कहा गया है, इसलिए मैं स्पिरिट बोलने वाला हूँ कि मानवा में स्पिरिट कहा गया है। और पहले तुमने जब मेरे हाथ नहीं पकड़े थे वे ठंडे थे, और हमारे सोचा होता है ये क्या है, कोई कॉस्ट्यूम, कोई खतरनाक चीज नहीं, मतलब ये है क्या? कि हमारे हीरो को मैं पहली बार देखा था। तो वो देखता है कि जो कह सकते हो वो जो स्पिरिट है वो हुई सो की आधी बॉडी के ऊपर की तरफ है। समझ गए होगे जितना मैं कुछ नहीं बोलने वाला। और वो बोलती है कि क्या तुम मुझे अपनी बॉडी दोगे? क्यों? जिन, आंसर यस और नो। हमारा हीरो पहले तो उसकी तरफ देखता रहता है, और वो बोलते हैं मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड देती हूँ, 1, 2। और हमारा हीरो पीछे की तरफ देखता है भागने के लिए, और जैसे वो 3 बोलती है
हमारा हीरो तेजी से भागने लगता है। उसकी आंखें भी हमें दिखाई जाती है। कह सकते हो ये एक खतरनाक स्पिरिट है और हमारे हीरो की बॉडी के पीछे पड़ी हुई है। मुझे भी नहीं पता क्यों पड़ी है। आगे हमें बताया जाएगा स्टोरी में, तो मैं उसके बारे में आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। जी यहाँ पे कह सकते हो वो स्पिरिट होती है, वो हमारे हीरो के पीछे बहुत तेजी से भाग रही होती है। बारिश के अंदर हमारा हीरो सोच रहा था क्या ये कोई सपना है। जब ही एकदम से वो पंच आता है हमारे हीरो का नाम चिल्लाते हुए, हमारा हीरो उस पंच को धीरे से डोज करता है बहुत मुश्किल से, आगे की तरफ कूदते हुए। जमीन भी धीरे धीरे टूट जाती है। हमारा हीरो भी बहुत मुश्किल से इस पंच से बचा होता है, लेकिन वो गोश्त उसे अपने दूसरे हाथ से पकड़ लेती है स्पिरिट। वो पीछे की तरफ खींचते बोलती है, ओहो मैंने तो पकड़ लिया। हाँ ऐसे ही बोलते हैं वो, एच ई एच ई, ठीक है। लेकिन क्या होता है वो स्पिरिट पे गिर जाती है। आई डोंट नो वो क्यों गिरी थी। तुमने वो पैनल में देख लिया होगा, वो यहाँ पे सिर्फ मतलब कैसे गिर जाती है। हमारे हीरो की जो टी शर्ट थी वो कह सकते हो मतलब कि फट गई थी, और हमारे हीरो भागने लगता है और वो गोश्त भी वापस से उठकर उसके पीछे जाने के रेडी हो जाती है। हमारा हीरो बोल रहा था कि डैम, ये कोई सपना नहीं हो सकता। अगर मैं पकड़ा गया तो मैं खत्म हो जाऊं। और हमारा हीरो अपने तेजी से भागने लगता है। उसे यहाँ पे एक कह सकते हो भीड़ी गली दिखती है। देखो यार हिंदी में ही बोलते हैं, और अगर तुम कहो तो स्मॉल विथ स्ट्रीट, यही बोलता है आई गेस इंग्लिश में, थोड़ा थोड़ा ऐसा ही सेम। और हमारा हीरो यहाँ सांस लेता है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो थक चुका था भागते भागते। क्योंकि इतना बड़ा मोस्टर तो हमारे हीरो को बहुत तेज भागना पड़ रहा था, क्योंकि मोस्टर तो 2-3 स्टेप में हमारे हीरो के पास पहुंच सकता था। हमारे हीरो सोच रहा था कि ये जो नैरो जगह है यहाँ पे आई गेस वो नहीं पहुंच पाएगी, तो मैं थोड़ा ब्रेक ले सकता हूँ। और वो बैठ जाता जमीन पर, सांस लेता है। लेकिन उसे प्यारी से बात सुनाई देती है, तुम्हें क्या लगा था मैं यहाँ नहीं पहुंच पाऊंगी। हमारा हीरो बहुत ज्यादा स्टन हो जाता है, और वो मोस्ट उसको कह सकते हो जमीन ऊपर से आई होती है, और स्पिरिट की तरह कह सकते हो वो यहाँ पे आ चुके होते हैं हमारे हीरो के स्ट्रेट ऊपर की तरफ। युंगजिन अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने अब तक क्या देखा है। क्योंकि और वो बोलते हैं कि यहाँ कितना ज्यादा नोइंग है, और तुम्हें लगता है कितनी ज्यादा मतलब स्लिम जगह है। हमारा हीरो थोड़ा सा मतलब कि क्या बोलूं मैं इसको, घूमते हुए डोज करके भागने लगता है। लेकिन उसे बहुत ज्यादा मतलब कि थकान फील हो रही है। उसके जो पैर हैं वो भाग नहीं मतलब कि पा रहे होते हैं। और वो यहाँ पे घोस्ट स्पिरिट बोलता है, पुअर युनजिन, तुम यहाँ पे मतलब कि बिना अपने मतलब कि फादर मदर के कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें यहाँ पे वैसे भी कोई इंसान नहीं चाहता तुम्हारी कोई हेल्प। जैसे वो बोलते हैं इतने, हमारा हीरो फिर समबडी हेल्प के लिए चिल्ला देता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इंसान बाहर नहीं आता। हर जगह सुनसान, सिर्फ बारिश बारिश की छोटी बूंदों की आवाजें हमारे हीरो के कान तक पहुंचती है। और आवाज आती है, लुक युंजन देखो, यहाँ तो तुम्हें कोई बचाने भी नहीं आने वाला, कोई भी नहीं। तुमने देख लिया, अब तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए और स्ट्रगल बिल्कुल नहीं करना। जस्ट आंसर, मैं तुम्हारी लाइफ जी लूंगी, तुम मुझे अपनी बॉडी दे दो। और वो बोलते, लेकिन हमारे फिर उससे कह सकते हो छुड़वा लेता है, जंप करते हुए आगे भाग जाता है। वो हमारे हीरो का नाम चलाती है, आई गेस वो वोन यूंजिन बोलती है। वोन यूंजिन ही है इसका नाम, क्योंकि वोन यूंजिन अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो आई गेस वोन यूंजिन ही होगा। ये नो यूंजिन बोला उसने, नहीं वोन यूंजिन ही बोला था। और वो बोलती कि यहाँ पे तुम इतने ज्यादा रेजिस्ट क्यों कर रहे हो, और मैंने कब कहा मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म करने वाली हूँ, मैंने तो तुम्हारी बॉडी मांगी थी। देखो यार, अगर तुम उसकी बॉडी ले लोगे तो वो सोल से जिंदा नहीं रह सकता। और वो बोलते कि तुम्हें जैसे करना चाहिए जैसे हुइसो ने करा था। हाँ, हुइसो ने अपनी बॉडी दे दी होगी यार, अब हमें क्या पता। ऐसे मोस्टर अटैक करेगा, 64 हो जाती है। और वो यहाँ पे हमारे हीरो के पास आती है और एकदम से जैसे वो पकड़ती है मतलब कि हमारे हीरो को हाथ को, लेकिन वो ज्यादा देर से खींच देती है। और अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, कॉपीराइट स्ट्राइक कॉपीराइट क्लेम सब आ जाता है यार। एक तो इतने ज्यादा खून खराबा दिखाते हैं मानव वाले हर सेकंड बाद, और ऊपर से ऐसे ऐसे वर्ड मुझे सेंसर करना पड़ने मतलब कि बहुत मेहनत लगती है। और वो बोलते हैं कि मतलब कि जो मेरी बॉडी, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, और अभी उसका जो पहले मतलब कि बिल्कुल ही कम था अब वो और ज्यादा निकलने लगता है। और वो पागलों की तरह पता नहीं क्या कर रहे हो चिल्लाने लगती है वो माई बॉडी, और हाथ पर तो मारने लगती छोटे बच्चे की तरह। और हमारा बोलता है "हम्म, कोई जीने का मेरा फायदा भी नहीं था, क्या मुझे
जीने के लिए कोई चीज चाहिए। ऐसी जिंदगी, एक छोटा अपार्टमेंट में रहना, ना परिवार का कोई, ना खाने का समय, सर्दी में बिल्कुल ही गर्मी, लोग जो मुझे परेशान करते हैं, मैं भी यहाँ पे खत्म होना ही अच्छा आइडिया था। वैसे वाह, क्या है ये? जैसा उसने सपना देखा था वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन उससे ज्यादा ही हो गया। लगता है कि यहाँ पे कह सकते हो वे वाले सपने होते हैं। जो वो बता रहा था। इसके बाद यहाँ पे वो बोलते कि मैं मतलब कि जाने नहीं दूंगी तुम्हें, यूंगजिन। पर वो यूंगजिन को वापस से कह सकते हो इधर इस साइड कर देती है, मतलब वो कैसे गिरा था ना तो उस साइड घुमा देती है हमारे हीरो को। हमारे हीरो की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी, क्योंकि फिर कोई और भी नहीं ले पाएगा ना। और वो हमारे हीरो को खाने वाले होते हैं। देखो यार, पता नहीं स्पिरिट वालों का ऐसा ही होता है, और हमारा हीरो भी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वो थक चुका था। धीरे धीरे मतलब पानी में कह सकते हो जब पैर रखते तो ऐसी आवाज से आती है। यहाँ पे वही डॉग आ चुका था जो व्हाइट कलर का था, जिसने हमारे हीरो को रखा था। और एकदम से हमें एक मतलब कि स्लैश दिखाया जाता है, जैसे कि कट पड़ता है और वो बीच में से एकदम से वो जो स्पिरिट होता है उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पे वही कह सकते हो जो डॉग था वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है, एक बड़ी सी तलवार। पानी भी कह सकते हो उसकी वजह से, जो पानी भी कह सकते हो कट गया था उसके कारण वो ऊपर उठ रहा था। समझ गए होगे बस मैं क्या समझाऊं इतना। और अब अपनी तलवार से जैसे ही उस स्पिरिट को काट देता है, हमारे हीरो की आंखें उसके ऊपर पड़ जाती है और वो स्पिरिट है वो धीरे धीरे पूरी तरीके से ब्लैक हो रहा है में गायब हो जाती है। वो बंदा बोलता है मैं यहाँ पे कह सकते हो, वो यहाँ पे कुछ ऐसी लाइन बोलता है जो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, लेकिन वो एंड में बोलता है हैप्पी बर्थडे और हमारे हीरो का नाम लेता है। और यहाँ पे ये हमारे हीरो का एंसेस्टर है जो हमारे हीरो के सपने में भी आया करता था, अगर तुमने इसका पिछला एपिसोड भी देखा है, मतलब पहले। हाँ। और यहाँ पे हमारे हीरो की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है, उसके मन में बस एक हैप्पी बर्थडे वाली लाइन और एक हाथ उसकी तरफ आ रहा होता है, और हमारे हीरो की आंखें पूरी तरीके से बंद हो जाती है। हमारे हीरो पसीने में आंखें अपनी खोलता है जहां वो यहाँ पे मतलब कि वो था अपने बेड पे लेटा हुआ था। हमारे बोलता है ये बहुत ज्यादा गर्म है, और हमारे हीरो उठ जाता है एकदम से और बोलता है मैं यहाँ पे मतलब पसीने से भीगा हुआ हूँ इतने ज्यादा। और उसकी आंख खुलती है मतलब बेड के ऊपर, और हमारा हीरो देख रहा होता है कि क्या 11:22 हो गई और स्कूल का टाइम भी हो चुका होता है बहुत ज्यादा। मतलब स्कूल यार 8-9 बजे शुरू होता है। और मैं तो बता दूं, अगर मेरी बात ज्यादा अच्छी लग रही है अभी, जो पहले नहीं लग रही थी इतनी, इसलिए क्योंकि जो पिछली रिकॉर्डिंग है वो 2 दिन हफ्ते पुरानी है। या और ये मैं 2-3 हफ्ते बाद कर रहा हूँ रिकॉर्ड, क्योंकि मैं बीच में चला गया था घूमने। उसके बाद आके मैं इस सीरीज को भूल गया था, लेकिन अब मुझे याद आ गया कि मैंने इस सीरीज के मतलब बहुत सारे चैप्टर रख रखे हैं, तो मैंने कहा एक्सप्लेन कर देते हैं। और हमारे हीरो को याद होता है यस्टरडे के हर एक सीन, कि लास्ट टाइम उसके हाथ के साथ क्या हुआ था। लेकिन हमारा हीरो देखता है अब उसका हाथ जो है वो अपनी तरह जगह पर सही है और उसको कोई भी डैमेज नहीं हुआ था। अब वो अपने हाथ को मतलब कि बंद खोल के भी देखता है, कई बार मैं भी ऐसे करता हूँ वैसे, पता नहीं क्यों। तो वो देखता है कि उसका हाथ, तो वो बोलता है मैं तो फाइन हूँ, मतलब मैं ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पे उसको याद आता है कि जो ली हुस होती, मतलब एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट, स्पिरिट में कन्वर्ट होके मेरे ऊपर अटैक कर रही थी। और जब भी उसके फोन पे फोन मतलब कि फोन पे कॉल आता है होम रूम टीचर का, जो हमारे हीरो को बुला रहे होते हैं मतलब स्कूल के अंदर, भाई यहाँ तुम मतलब आए क्यों नहीं थे, स्कूल के अंदर पूछ रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारा हीरो सोच रहा होता है कि क्या वो मतलब कि ली हुई सो यहाँ पे आज स्कूल आई ही नहीं है, कि वो कल तो खत्म हो गई थी, क्योंकि वो एकदम से स्पिरिट बन गई थी ना हमारे हीरो के लिए। तो हमारा हीरो सोच रहा था कि चलो, और यहाँ पे उसके दोस्तों को भी देखता है कि यहाँ पे मतलब कि वे भी बिना लू हुई सो के ऐसे घूम रहे होते हैं। और हमारे हीरो सोच रहे थे ये बहुत ज्यादा अनोइंग है, और मतलब ऐसी ऐसी बातें क्लास से सुन रहा होता है, और अपनी क्लास में जाके देखता है कि जहाँ जो सब लोग होते हैं वो एक तरीके से आराम से बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे हीरो की जैसी नजर पड़ जाती है ली हुई सो पे। हमारा बोलता है मुझे लग रहा है वो ठीक लग रही है, मुझे लगता है वो एक सपना था बुरा। और वो सोचा था यस्टरडे के बारे में मैं उससे पूछ तो सकता हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है मैं उससे पूछूं और बस खत्म। और यहाँ पे कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि डिलिक्वेंट्स की हमारा हीरो ऐसा है कि वो यहाँ पे मतलब कि लंच टाइम पे स्कूल आ रहा है। वैसे देखो लंच टाइम पे स्कूल आने में कोई दिक्कत की बात है नहीं। और जैसे ही वो उसे देखते हैं हमारा हीरो एकदम से नीचे की तरफ हो जाता है और वो पूछ रहे होते हैं क्या क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हो कि तुम हमसे आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे। लेकिन हमारा हीरो आई कांटेक्ट उससे नहीं करना चाहता है, लुइस को पता चले वो यहाँ पे आ चुका है, पता चले वो यहाँ पे फिर से अटैक कर दे। इसलिए हमारा हीरो अच्छे काम करना चाहता है, और वो सोच रहा था कि मुझे नहीं पता कि मैं अपने घर कैसे पहुंचा।
उस चीज के बाद, लेकिन मुझे वो फेस ध्यान से याद है। ये वो फेस था उस स्पिरिट का, ठीक है। और हमारे तो सोच रहा था कि अगर ये रियल नहीं है तो, लेकिन उसे यहाँ पे एक मनी का ट्रांसलेशन दिखा होता है ली हुसियो की तरफ से, जो 1 लाख वॉन का होता है। यार अब हमारे हीरो को ज्यादा शक है, क्योंकि और लेकिन हमारे हीरो एक बार वो भी है कि मेरा यार हाथ ठीक है, और जो कल हुआ उसके बाद मेरा हाथ एकदम से वापस आ गया, और ऊपर से पैसे भी मेरे पास है। यार 1 लाख वॉन, वो भी इतने ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं भाई 1 लाख वॉन। और यहाँ देखा जाता है जो टीचर्स का जो ऑफिस होता है, वहां के आसपास हमारा हीरो घूम रहा होता है, और हमारा हीरो घूमते हुए अपने फोन को चेक कर रहा होता है। देखता है कि 2:11 हो चुके हैं। हाँ, मैं ये बोलने वाला हूँ। और जो उसकी क्लास है वो यहाँ पे मतलब कि खत्म हो चुका है क्या, एक तरीके से, इसलिए हमारा हीरो यहाँ पे मतलब ऐसे ही घूम रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो घूम रहा होता है, एकदम से एक्सक्यूज मी की बात सुनाई देती है, और हमारे हीरो की 69 80 4 7 करोड़ हो जाती है। यार मुझे भी डर लग जाएगा यार, एक दिन मैं ऐसे, वो एकदम से पीछे पड़ जाए और एकदम स्पिरिट अटैक हो जाए। 64 हो ही रहती है भाई ऐसे। कहाँ था मैं? और वो बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे कल के लिए माफी मांगना चाहती हूँ, यहाँ से मतलब कहीं और जाके बात करते हैं। तुम्हारे बोलते हैं, नहीं नहीं। और वो बोलते कि मतलब कि मैं एक गोस्ट पोसेस हो गई थी, और वो बोलते कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट कर लिया था। हमारे बोलता है वो यहाँ पे क्यों है? बोलते दैट, वो बोलता है कि एक स्टैचू जो गेट खड़ा रहता है, मेन गेट पे खड़ा रहता है, वो यहाँ क्यों है, और ये भागने की पोज में क्यों कर रहा है? लेकिन मुझे नहीं पता। ये एकदम से ऊपर की तरफ होता है, और हमारा हीरो बोलता है, ओ क्रैप। इंग्लिश सिखाते हुए समझ आ गया होगा। और हमारा हीरो बहुत तेजी से भागने लगता है, कि उसके पीछे अब एक एथलीट भाग रहा था। वो बोलता है कि ये मतलब कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या करा है इस बार तूने? वो बोलते मैंने कुछ भी नहीं करा। तुम्हारे हीरो बोलता है फिर ये जो थे मतलब कि यार है यार मेरी आवाज, ये जो सेम थिंग है वो कल भी हुई थी और आज भी हो रही है। तो बोलती है कि एक घोस्ट था जिसने मेरे ऊपर कर लिया था, सोंगास की, ऐसा नाम है इसका। और हमारे सोच रहा था सो फास्ट एट दिस रेट में गया, यंग जिन चलाती है उसकी मतलब कि लुइसो। लेकिन हमारा हीरो यहाँ पे कुछ बास्केटबॉलों को फेंक देता है, जिससे इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाए। लेकिन ये बंदा भाई पैर रखते हुए एकदम जमीन पे एकदम जंप करता है बहुत लंबी, क्योंकि ये एक एथलीट है। और उसके बाद सारी बॉल से आगे आते हुए एकदम स्टाइल में खड़ा हो जाता है। और इसको देखकर ये दोनों बोलते हैं हमें भागना चाहिए। यार वो इतने स्टाइल मार रहे हैं यार, मजा आ गया इसको पढ़ के। मानवा बहुत सुंदर मानवा है भाई, जिसने भी लिखी है। मेन कैरेक्टर सिंपल, जैसा मेरे जैसा है मेन कैरेक्टर, खुद सा। वो यहाँ पे कुछ बीन्स को निकाल के उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा फिर भी जंप मार देता है, और वो एक बीन्स को उसकी तरफ भी फेंक देता है, जो नीचे से जाके लगती है कई बीन्स। हमारे बोलता है इडियट क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, मतलब ये क्या कर रहे हो, इडियट हो क्या, भागो जल्दी। अब हमारा हीरो गेट की तरफ पहुंच जाता है, जो बहुत लंबा गेट होता है भाई, तुम देख सकते हो। वो कह सकते हो खंबे से भी थोड़ा सा मतलब के आसपास होता है, खंबे से छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा गेट है। और हमारा हीरो उस गेट को बंद कर देता है। लेकिन जैसे हमारा हीरो इस गेट को बंद करता है, अब ये दोनों सोच रहे थे भाई हम बच गए। मुझे नहीं पता है, लेकिन गर्मियों में नहीं होता ऐसा। वो मुंह से भाप निकल रही थी, लेकिन आई थिंक ठंड चल रही है। तो कल हमारे हीरो को इतनी गर्मी पसीने क्यों आ रहे थे? क्या बोलूं मैं, इस पे स्टोरी में लॉजिक के बाहर है, छोड़। जहाँ हमारा हीरो जो होता है आराम से सांस ले रहा होता है। हाँ, क्योंकि अब इतने देर भागा है यार। वो बंदा देख लो क्या कर रहा है। जैसे वो बोलती है युंगजिन, हमारे हीरो मतलब कुछ पता नहीं होता, ऊपर देखता है। भाई वो साउथ कोरिया जो, देखो मैंने नहीं पता, फ्लैग मेरा बहुत मुश्किल याद रहता है। साउथ कोरिया का फ्लैग जो होता है उसको लेके मतलब एकदम से बहुत तेजी से भागता है। और हमारे हीरो को एक वो दिख जाता है, मतलब कि कैरेज। और हमारा हीरो जैसे वो यहाँ पे मतलब कि फ्लिप मारते हुए एकदम से आ रहा होता है, तुम देख सकते हो। बहुत सारे पैनल थे यार इसके फ्लिप के, इसलिए मैंने काट दी थी। एकदम से ली हुई जगह ऊपर से जैसे वो करता है, हमारा हीरो बोलता है कि साइड में हट जाओ। ये पैनल कैसा, देखो कितना सुंदर पैनल था। तो हमारा हीरो उसको रेडी में मतलब कि फंसा के भेड़ देता है उसमें, खंबे में। लेकिन इसके कारण वो गुस्सा हो गया था, और हमारे हीरो के ऊपर साइतामा वाला सुपर पंच मारने वाला था। लेकिन यार पंच नहीं मारा इसने, हमारे हीरो को पकड़ के ऊपर उठा दिया। और वो भी चलाते हैं युंग जिन। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि अब मैं गया। और वो एकदम से पूरा डेंजरस लुक दे रहा होता है बंदा, स्टैचू। और एकदम से गले को बीच रहा होता है। ली से बोलती है रुकने के लिए, लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था, अच्छे इंसान है वो मेरी तरह। उसके बाद जो कह सकते हो, वो यहाँ पे मतलब एक माला को निकालती है, जो एक तरीके से स्पिरिट को भगाने के लिए, डैमेज करने के लिए होती है। वो यहाँ पे उसकी तरफ स्पिरिट की तरफ फेंकती है,
इसी कारण स्पिरिट की आंखों में वो लग जाता है और उसके कारण स्पिरिट अपनी आंखें पकड़ लेता है, क्योंकि स्पिरिट भी एक कह सकते हो रियल मतलब अपने रियल है। और यहाँ पे बोलती है एक दिन क्या तुम ठीक हो, और वो यहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो लाइटर जलाने की कोशिश कर रही होती है और पहली बार मुझसे लाइटर जलता नहीं है। तो जैसे वो लाइटर जला लेती है उसके बाद मतलब आंख से दिखती है ना जलने के बाद, तो हमारे लोग पूछते क्या तुम सुट्टा पीती हो, स्मोकिंग करती हो? बोलती है एक इंसेंस है, एक सिंपल रिचुअल है जिससे स्पिरिट को दूर करा जा सकता है। और वो आसपास उस चीज को करके उसके बाद वो एक बहुत सारे रंगीले कपड़े निकाल के उनको बीच में से टीयर करके मतलब फाड़ के फिर यहाँ पे उसको कह सकते हो ब्रेसलेट बना लेती है। और मैं बता दूं मेरी रिकॉर्डिंग मैं 2 बजे कर रहा हूँ, तो मुझे भूख बहुत लग रही है, इसलिए मैं अभी खाना खा रहा हूँ, मतलब चीज चीज खाते रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ फिर से बैक। ठीक है शुरू करते हैं। तो बोलते कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो वियर्ड चीज है वो तुम ही हो, यहाँ पे सस्पिशियस सबसे ज्यादा तुम ही हो, क्योंकि तुमने लास्ट टाइम मुझे मारने की कोशिश करी थी। और उसके बाद ले वो बोलते हैं कि यार हम स्कूल के बाद टोक कर सकते, तुम्हारे बोलते हैं ना बिल्कुल नहीं। और वो यहाँ पे जो कल था वो एक कोइंसिडेंस था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज मुझे तुम ऐसे वियर्ड स्टफ के अंदर मत खींचो और मुझे परेशान मत करो। और ये मैं नहीं था, ये तुम थे। और वैसे भी स्टॉप मतलब कि हम कर देते हैं प्रेटेंडिंग करना कि हम एक दूसरे को जानते हैं। अब से तुम कहीं और चले जाओ, मैं अपने वर्ल्ड में ठीक रहता हूँ। हमारे हीरो को लग रहा था कि ली हुई की वजह से ऐसा हो रहा है कि उसके पास स्पिरिट्स आ रही है। हम्म इसलिए हमारा हीरो अपने घर के जाता है और जैसे ही वो मतलब कि बैंड को देख रहा होता है, क्योंकि वो याद था उसे भाई इसको मिडनाइट तक रिमूव नहीं करना, और उसकी बात वो याद थी। लेकिन हमारा हीरो सोच रहा था कि उसका प्लान क्या है, इसलिए वो उसको पहले ही रिमूव कर देता है। देखो गलत काम की भी हद होती है, मैं भी बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं इन सब में नहीं मानता, लेकिन मैं भी इसको मिडनाइट तक रिमूव नहीं करता। ये बंदे ब्रेनलेस होते हैं भाई, अगर किसी ने कहा है ना तो कर लो ना, तेरा तेरा क्या जा रहा है, तू हाथ में बांध रखा है। देखो मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं है वैसे ज्यादा देर तक बांधे रखना, लेकिन ये मिडनाइट ठीक था ना, ऐसा है कि मैं 1-2 महीने तक तो पैर सकता हूँ आराम से। अगर वो मुझे कहते हैं ना 2 हफ्ते पैरना, मैं पैर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन क्या बोलूं मैं इसको। और हमारा हीरो का जो डॉग होता है वो उसके सामने आ चुका होता है, और हमारा हीरो बोलते हैं क्या तुम यहाँ पे पूरे टाइम यहीं पे थे? डॉग मुझे थोड़ा सैड सैड लग रहा है, कह रहा होगा भाई यहाँ पे 6 घंटे हो गए, स्कूल गया था, रात होगी, अब आया है, कहाँ गया था, लोकेशन दे लोकेशन। क्योंकि इतनी देर में कौन आता है, हमारे हीरो से पानी और थोड़ा खाना देते फोन चलाने लग जाता है। कमाल की बात तो ये है इसके पास भी फोन है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास पीसी है। लेकिन फिर भी वही बात है यार, मुझे फोन अच्छा चाहिए क्योंकि फोन ट्रैवल करते हो तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। और मैं से मतलब ट्रैवलिंग में ज्यादा अच्छा रहता है, पीसी को ट्रैवल नहीं कर सकते ना, पीसी उठा के सुनना लेके जाओगे बस में। और हमारा हीरो उसको खाना खिलाने के बाद मैसेज को चेक कर रहा होता कि कोई अच्छा मैसेज आया है, क्या रखा है, क्या चल रहा है दुनिया में, व्हाट्सएप पे क्या भेज रहे हैं, सारे मीम भेज रहे हैं। और जो लोग होता है वो एकदम से हमारे हीरो की तरफ देख रहा होता है और हमारा हीरो भी उसकी तरफ देख रहा होता है, एकदम से शांति होती है। और यहाँ पे जो डॉग है वो बोलता है हाउ डेयर यू। और हमारे सोच रहे थे क्या, क्या ही जो डॉग है ये बोल रहा है। हमारे सोच रहे थे क्या ये स्किज़ोफ्रेनिया। देखो मैंने इसको सर्च करा है, ये एक बीमारी है, इसका स्टोरी में कुछ ज्यादा यूज नहीं है। और यहाँ वो बोलते हैं क्या तुम रियलिटी को डिनाई कर रहे हो, और वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ। जैसे वो प्रूफ दिखाता है उसके सामने एक ड्रेस आती है जो फुल ब्लड में होती है, ये वही ड्रेस जो हमारे हीरो ने उस दिन पहन रखी थी। हाँ ये वही हुडी है, जो भी है यार मुझे हुडी जैसी लगी थोड़ी, मैं भी हुडी पहनता हूँ 24 घंटे। कहा था मैं। तो हमारा हीरो देखता है कि यहाँ इसके ऊपर ब्लड था, और वो बोलता है कि क्या तुम्हें ये रिमेम्बर है कि उस टाइम तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मतलब हमारे हीरो को भी याद होता है उस टाइम उसके साथ क्या हुआ था, कि याद है तुम्हें भी, उसका जो एक हाथ था वो चला गया था। और हमारा बोलता है तुम तो वो बोलता है कि अब तुम यहाँ पे बात कर रहे हो, टाल कर रहे हो, तो वो कैसे। और हमारे हीरो को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जैसे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा वैसे मुझे भी। लेकिन यार तुम्हारे पास कोई लोग आए और बात करने लग जाए, तो तुम अकेले कमरे में हो तो तुम्हें लगेगा ना तुम पागल हो, कौन सी बीमारी है ये। और यहाँ वो बोलता है कि मैं तुम्हारी फैमिली सिचुएशन अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, कि यहाँ पे कोई है नहीं। और हमारे बोलता है क्या, यहाँ पे कोई है ही नहीं, सच में कोई नहीं है यहाँ पे, मेरी फैमिली में से सब चले गए हैं, एवरीवन इज गोन। हमारा हीरो बोलता है और जाके आराम से मतलब पानी पीने लगता है फिर से। और यहाँ पे डॉग सोच रहा होता है कि ये थैंक्स टू मेरी पावर के मतलब कि सर्वाइव कर गया एक तरीके से। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये बंदे की फैमिली में कोई और जिंदा बचा ही नहीं। और यहाँ पे कह सकते हैं हमारे हीरो एंसेस्टर एंसेस्टर का दुख होगा ना यार, वो सोच रहा होगा यार मेरी फैमिली कैसे जी रही होगी, कैसा होगा।
और हमारा हीरो सब बोल देता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। तो वो बोलता है कि तुम एक ऐसे मतलब की चीज मुझे क्यों बोल सकते हो। और वो बोलता है मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ। देखो रियली बताऊं यार, एंसेस्टर वो सुन के भी हैरान होता है। एंसेस्टर्स कहाँ थे इतने जन्म से, पूरे डॉग में क्यों बन के आए हो। हमारे हीरो सोच रहा था कि क्या मैं और वो बोलता है कि मैं डॉग नहीं हूँ, तुम मुझे एक मिरर ला के दो। हाँ, वो बोलता है कि मैं एक डॉग की बॉडी में हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ। एक तो इतनी ज्यादा वो कर खैर समझाने पड़ता है। इससे ह्यूमन बॉडी ले आता है यार, बच्चे के लिए आता है, इतना अच्छा लगता। ठीक है। और वो सोच रहा था कि ये जो गाय है ये मेरी बात समझ नहीं वाला। और वो यहाँ पे बोल रहा था कि मेरे पास मतलब कि बिल्कुल भी मनी नहीं है ऐसी चीजों के लिए, और मैं तुम्हें कोई मतलब कि वो नहीं दे सकता। और अगर तुम यहाँ बाथरूम ढूंढ रहे हो तो वो उस साइड है। हमारा हीरो सोच रहा था कि क्या मेरी जो फैमिली है, क्या ये रिलेटिव्स हैं, वो बिल्कुल भी मेरे पास कभी आए नहीं, तो मैं उनको जानना भी चाहता। और यहाँ पे डॉग बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। और हमारे हीरो बोलता है एंसेस्टर हो क्या भी हो, जाओ भाड़ में। सॉरी मैंने ना ये सीन बहुत बड़े लग रखे हैं, मतलब हर फोटो को डाल दिया मैंने ज्यादातर। मुझे ना कम डालनी चाहिए फोटो, पता क्यों, इसमें ज्यादातर कुछ है एक्सप्लेन का है नहीं मतलब ज्यादा, और मतलब सिंपल ही है। और जो होता है वो चिल्ला रहा होता है, उफ 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 कर रहा होता है। और हमारे बोलते हैं क्या हुआ। और हमारे हीरो को यहाँ पे मैसेज भी नहीं करने दे रहा होता। हमारे को बोलता है क्या तुम यहाँ पे नॉनसेंस करना बंद करोगे तो मैं आराम से बैठ सकूं। लेकिन वो डॉग बोलता है आउटसाइड। हमारे बोलता है क्या, वो बोलता है कि आउटसाइड यहाँ पे देखो। हमारे हीरो देखता है कि यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है जो हिल नहीं रहा। लेकिन उससे पहले हमारा हीरो बोलता है कि पहले मुझे यहाँ पे मतलब कि छोड़ो, स्टॉप इट, पहले मुझे बाहर जाने दो। लेकिन हमारे हीरो की आंखें भी एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो खिड़की से देख पाता है ना, खिड़की से दिखता है बहुत कुछ दिखता है। और वो हमारा हीरो उस डॉग को अपने कंधे पे बिठा के बाहर ले आता है। देखो यार ये अच्छी लग रहा है, कितना बढ़िया सीन। और वो डॉग बोलता है कि इस तरफ। और जैसे हमारा हीरो इस तरफ देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, एक्सपेक्टेशन साइन आ जाता है। और यहाँ पे वो बंदा दिखाया जाता है। भाई ये बंदा हाइट में कितना बड़ा है, हमारी ये सोच के देखो तुम, ये एक गेट से लंबा है, गेट से भी लंबा भाई। ये तो मुझे लग रहा है उंगली लगा के मार देगा। सच में यार, एकदम से स्टैचू, इतने बड़े बड़े स्टैचू क्यों बना रहे हो, छोटा बनाओ ना, अटैक करने आ जाए बच जाएंगे। अब वो स्टैचू एकदम से हमारे हीरो की तरफ देखता है, और पता नहीं क्यों उसका जो फेस है वो कुछ ऐसा हो चुका है। आई गेस जो उसने वो अटैक करता है ना उसके कारण उसकी जो आंखें वो बर्न हो गई है, लेकिन उसको ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। ये और हमारे लिए सोच रहा था कि हमारे बोलते हैं, नहीं उसने मुझ पे पहले अटैक करा था। और वो बोलता है कि आगे की तरफ देखो, उसने पहले अटैक करके वो दीवार वो जो गेट से तोड़ दे दी। मैं एक चीज सोचता हूँ, अगर कोई स्पिरिट से अटैक कर रही है, गेट तोड़ रही है, इतना आवाज कर रही है, तो नहीं नॉर्मल ह्यूमन को पता नहीं चलता होगा इस सब चीजों के बारे में। और हमारे सोच रहा था डोर यहाँ पे पूरा ही तरीके से टूट चुका है। और मैं तुम्हें बता दूं, जो मोस्टली स्पिरिट है वो इंसानों को बिल्कुल परेशान नहीं करती, और बहुत बार जो स्पिरिट है वो इंसानों से दूर ही रहती है। ज्यादातर वो इंसानों को अपना दोस्त मानती है, लेकिन ये स्पिरिट तुम्हारे ऊपर अटैक कर रही है। और ये डॉग बोल रहा था हमारे हीरो से। और अब वो हमारे हीरो के यहाँ से भागने के लिए बोलता है कि या तुम अपनी जान बचा के भागो, मैं यहाँ पे फाइट करने वाला हूँ। और उसको ये लाइन याद आती है वही वाली, मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ। और अब हमारा हीरो यहाँ से भागने लगता है। और यहाँ पे वो जो था, कह सकते हो जो भी था, स्टैचू अटैक करने के लिए आ जाता है। डॉग भी अपनी पावर्स का थोड़ा यूज करने लगता है, लेकिन एक तुम्हें बता दूं मैं, वो अपनी डॉग फॉर्म में कुछ ना कुछ स्किल का यूज करने का ट्राई कर रहा होता है, खतरनाक सी। लेकिन वो जैसे ही वो वुफ वुफ करता है बस। और जैसे वो ये सब करता है उसको यहाँ पे वो हाथ लगा के फेंक देता है। देखो मैं तुम्हें सिंपल बता दूं, एंसेस्टर अपने मतलब की जो पावर बहुत ज्यादा यूज कर चुका है एक बंदे के हाथ को हील करने के अंदर। और एंसेस्टर की रियल फॉर्म है नहीं, ऐसा हमें स्टोरी में बताया गया है। इसलिए एंसेस्टर यहाँ पे अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहे ज्यादा। और एंसेस्टर ने अपनी पावर का यूज करने के बाद यहाँ पे हमारे हीरो को यहाँ पे वो करा है। और हमारे हीरो बोलता है क्या तुम मुझे सेव भी कर पाओगे। लेकिन उससे पहले वो बंदा एकदम से इतनी फास्ट आता है, हमारे हीरो को हवा में मतलब कि उठा देता है। और हमारे हीरो बोलता है कि क्या मैं फिर से पकड़ा गया। मैं फिर से पकड़ा गया। और हमारा हीरो नीचे की तरफ गिर जाता है, क्योंकि उसने जो कोट पहना था वो उसके हाथ में रह जाता है। और वो बंदा उस कोट को देख रहा होता है, और अब वो बंदा इस कोट को पहन लेता है। और हमारा हीरो सोच रहा था कि चलो ये मेरे भागने का टाइम है, पता नहीं वो कोट को क्यों पहन रहा है। भाई अगर इसका फेस थोड़ा अच्छा हो ना भाई, ये कितना सुंदर दिखेगा, नहीं तुम एक बार सोच रहे हो ना। लेकिन अब वो इस फुल स्पीड पे आ चुका होता है।
अब वो लगता है, मुझे लग रहा है वो यहाँ पे मतलब कि स्पीड में भाग के अटैक करेगा। मेरे ख्याल से वो जैसे जेनित्सु अटैक नहीं करता डीमन स्लेयर के अंदर के एकदम स्लैश, वैसे स्लैश होने वाला है यहाँ पे। और वो पूरी पावर से भागता है और जो क्या बोलते हैं कुछ साइन हमें दिखाए जाते हैं, और वो बंदा फुल स्पीड में भागते हुए हमारे हीरो की तरफ आ रहा होता है, एकदम से फुल स्पीड में। लेकिन जब यहाँ पे आ जाती है ली हुई सो, और यहाँ पे हमारे हीरो की नजर भी उस पर पड़ जाती है, युंग जिन की भी। जहाँ ली हुई सो ने यहाँ पे कुछ मंत्र पढ़े थे, मुझे नहीं पता यूट्यूब पे मंत्र भी डालते हैं, और ली हुई सो यहाँ पे स्पीकर के साथ यूज करते हुए मतलब उसको यहाँ पे रोक लेती है। देखो अब मैं कह रहा हूँ यार, ये मुझे चाहिए। और इसके कारण जो स्पिरिट होता है वो यहाँ पे जलने भी लगता है, मतलब उसको डैमेज पड़ रहा होता है इससे, लेकिन इतना डैमेज नहीं पड़ रहा होता। और हमारे हीरो बोल रहा है ये व्हाट द हेल वाज दैट, ये क्या है यहाँ पे जो मेरे क्लोथ्स हैं। क्योंकि हमारे हीरो को बुरी चीज से ये है यार, इतने अच्छे अच्छे कपड़े जल रहे हैं मेरे। हाँ, क्योंकि मेरे पास भी कपड़े नहीं है। रिलेटेबल हो रहा है ये तो, क्योंकि यार मौत पीछे आ रही है, तुम्हारा मन कर रहा है, कह रहा है, कपड़े जल गए यार। दुख की बात है, रियलिटी। ये और हमारा हीरो यहाँ पे कह सकते हो मतलब कि सोच ही रहा होता है क्या करना चाहिए, लेकिन वो जो मोस्टर होता है स्पिरिट, स्पिरिट जो होता है वो अभी भी हार नहीं मानना होता, पर वो और भी ज्यादा रेज मोड में आ चुका होता है। हाँ, इसका रेज बजट जो भी बोलूं मैं कहूँ वो ऑन हो चुका होता है, और वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और इस बार वो सीधे ली हुई के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जैसे उसका पंच उसके पास पहुंचने वाला था, हमारा हीरो आते हुए उस पंच को अपने ऊपर ले लेता है और उसकी जान बचा लेता है। लेकिन हमारे हीरो की हालत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि एकदम से उसने स्टैचू का पंच लिया, भाई पत्थर का पंच। तुम्हें आगे लग रहा है पत्थर वाला पोकेमोन, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ये पंच। और अब वो यहाँ पे जैसे जल रहा होता है, लेकिन वो स्पीकर को यहाँ पे तोड़ देता है अपने पैर से। और स्पीकर को तोड़ने की वजह से देखो कितना वो प्रेशर बना, भाई इसके पैर में इतनी ताकत है, पंच में कितनी होगी तुम सोच के देखो भाई। खत्म एक बारी में भाई, बंदा खत्म हो जाना चाहिए था अभी तक तो। वो तो उसका पंच थोड़ा सा डिले हो गया, मतलब कुछ चीज के कारण, क्योंकि हमारे हीरो ने एकदम से उसका टारगेट छीन लिया, उसकी वजह से डिले हो गया, इसकी वजह से बच गया हमारा हीरो। लेकिन अब वो बहुत सारे पत्थर को उठाते हुए हमारे हीरो की तरफ फेंकने लगता है, छोटे छोटे, जिसके कारण उसको चोटें लगने लगती है, मतलब कहीं कहीं टच होते हैं ना पत्थर, तो स्क्रैच आ जाता है, ब्लड निकलने लगता है, और दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन हमारा हीरो बहुत सारे पत्थर से बच जाता है। मैं सच बताऊं ना, इस टाइम पे अगर हमारे हीरो के पास कोई शील्ड या कोई छुपने की जगह होती तो इससे बच सकता था। लेकिन इस अटैक के बाद हम वो दोनों अब जमीन पे गिर चुके होते, क्योंकि पत्थर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, और उसकी वजह से हमारे हीरो के सिर पे कह सकते हो खून भी आ चुका था। और हमारे हीरो की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल ही मतलब कि गंदे हो चुके थे। और लेकिन ली हुई सो अभी भी नहीं मानती, वो यहाँ पे मतलब कि ऐसा कुछ जलाने की कोशिश करती है, और वो बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे भागना होगा प्लीज। हमारा बोलता है हे, जैसे वो ये बोलता है, क्योंकि यहाँ पे जो वो बीस्ट था वो यहाँ पे कार लेके ली हुई सो के ऊपर फेंकने वाला था। ठीक है भाई, मैं एक चीज सोच रहा था, मैंने ना ली हुई सो इतनी बार बोल लिया है कि मैं अब उस चीज को है ना भूल नहीं पा रहा हूँ, मतलब दिक्कत क्या है ना, मैं ली हुई सो का नाम याद हो गया मुझे, पहले मुझे उसका नाम अजीब लग रहा था, अब याद हो गया मुझे। अब हमारा हीरो उसे बचाने के लिए आगे की तरफ भागता है, और वो सोच रहा था कि ये इसने मुझे बचाया था तो अब मुझे भी इसको बचाना ही पड़ेगा। और हमारा बोल रहा है कि यहाँ पे मुझे बस हेल्प चाहिए, और मुझे उससे हेल्प मांगनी पड़ेगी, और वो यहाँ पे एंसेस्टर का नाम चिल्लाता है, क्योंकि लास्ट टाइम में एंसेस्टर ने ही मदद करी थी। और ये बहुत ज्यादा ही नॉर्मल स्पिरिट है, और जैसे वो एकदम से मतलब कि सामने की तरफ आता है, यहाँ पे जो टाइम है वो एक तरीके से मतलब कि स्टॉप हो जाता है, और हमारे को बोलता है कि क्या मैं ऐसे ही खत्म होने वाला हूँ यहाँ पे। लेकिन जैसे वो एकदम से टेलीपोर्ट हो जाता है अब मतलब कि दूसरी जगह पर, जैसे वो उस जगह को देखता है वो बोलता है ये कौन सी जगह है, क्योंकि उसने इस जगह को पहली बार देखा होता है। वो जगह एकदम से ऐसी होती है जैसे किसी प्लेनेट पे हमारा हीरो खड़ा हुआ आसपास पूरी जगह पे, मतलब कि जैसे तुम स्पेस में कह सकते हो, स्पेस में आ चुका होता है, लेकिन वो कोई स्पेस अलग सा होता है। वो यहाँ पे चलाता है ली हुई सो और एंसेस्टर भाई। लेकिन उसके पीछे से आवाज आती है, मतलब कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा डेस्परेट मुझे दिख रहे हो। और हमारा हीरो पीछे की तरफ देखता है तो उसे मतलब थोड़ा सा याद होता है कि ये वही बंदा है जिसने मतलब कि हमारे हीरो की जान बचाई थी। पर हमारा हीरो सोच रहा था कि मतलब कि वो एकदम से हमारे हीरो की तरह ही देख रहा होता हूँ। एक सेकंड, मेरा मैसेज आ गया यूट्यूब का, ठीक है। पर हमारा बोलता है कि यहाँ पे तुम कौन हो, तो बोलता है क्या तुम मेरी वॉइस अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, क्या तुम्हें याद नहीं है डिसेंडेंट। और हमारे हीरो को याद आ जाता है, ओ एंसेस्टर। पहले वो सोचता है
ये दो डॉट डॉट है ना, ये होता है एंसेस्टर। हाँ, ऐसे कुछ होता है। और बोलता है, हाँ, मैं ही हूँ एंसेस्टर तुम्हारा। तो मैं यहाँ पे वैसे भी मतलब कि हारने वाले थे स्पिरिट के अंदर। यहाँ पे जो 12 गोड थे बिगिनिंग के समय, उन सब ने मुझे यहाँ पे रोक रखा। लेकिन ध्यान रखना, मैं यहाँ पे आने वाला हूँ कुछ टाइम में, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कुछ पावर दे रहा हूँ। और वो बोलता है, द गॉड ऑफ ड्रैगन्स। एक मिनट, हाँ, कोई बाहर आ गया था इसलिए मैं गया था सच में। मुझे दिक्कत यही है, मेरे घर पे ना कोई आता रहता है और बोलता है मैं जिन हूँ। जीनी वाला जिन नहीं, ये गोल्ड में ही आता है, 12 गोल्ड के अंदर। लेकिन कुछ दिक्कत है इसके अंदर। हाँ, मतलब किसी तरीके से यहाँ पे एक जगह पे ये बंद है, मतलब। लेकिन वो यहाँ पे वो थोड़ी सी अपनी पावर दे देता है हमारे हीरो को, जिससे हमारे हीरो के हाथ में एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड आ जाती है। ली उसे भी इसे स्वॉर्ड को देख रही होती है, और हमारे हीरो स्वॉर्ड से एकदम से स्लैश मारता है और पूरी पावर को लगा रहा था, क्योंकि वो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा भारी होती है। लेकिन वो जो कह सकते हो जो भी था वो स्टैचू, वो यहाँ पे हमारे हीरो के अटैक को डॉज कर लेता है उस गाड़ी को रख के। लेकिन वो गाड़ी बीच में से अलग हो जाती है, और हमारा हीरो उस गाड़ी के साथ साथ बंदे को भी दूर की तरफ फेंक देता है। और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब टाइम आ चुका है कि हमारा हीरो बैडस बन जाए। लेकिन क्योंकि बहुत चैप्टर निकल गए इसके, ये लग लो 10-15 चैप्टर के बाद बैडस बना था ही। और अभी तक तो 8-9 चैप्टर पे आए हैं हम। हाँ, मैंने बहुत सारे पढ़े हैं इसके चैप्टर, लेकिन मैंने आगे नहीं पढ़े। इसके 60-70 चैप्टर है, लेकिन मैंने 15-20 के करीब पढ़े हैं अभी तक। और वो यहाँ पे बोलता है कि जल्दी से उठो एंसेस्टर, क्योंकि तुम्हें खाना ले। लेकिन हमारे हीरो बोलते हैं, ये डैम, ये इतना ज्यादा हैवी क्यों है। मुझे एक बात बताओ भाई, स्वॉर्ड इसको दे दी, हैवी स्वॉर्ड चेक कर लेनी चाहिए थी ना। अब इससे उठ ही नहीं रही है, और इसी के चक्कर में वो यहाँ पे हमारे हीरो को धक्का मार देता है। यार, अपना वेपन ऐसा तो लुक रखो जिस तुम उठा सको। इतना मतलब क्या है यार, ये ऐसा वेपन दे दिया हमारे हीरो को। मैं भी सोच रहा था जब मैंने मानवा मतलब पढ़ रहा था, मैंने कहा ये तो कितना घटिया चीज है। और वो जो डॉग होता है वो उसके ऊपर वापस से चढ़ जाता है कि हमारे हीरो को थोड़ा टाइम मिल सके, क्या वो अपनी स्वॉर्ड को अच्छे से मतलब पकड़ पकड़ के अटैक करे, जब भी तो हरा पाएंगे। लेकिन हमारे हीरो यहाँ पे उस स्वॉर्ड को लेके भागने लगता है। और यहाँ पे डॉग बोलते हैं कि यार तुम पागल हो गए हो, भागने की कोशिश कर रहे हो। और हमारा हीरो भागे जा रहा होता है, और उसके पीछे स्टैचू आ जाता है, और हमारा हीरो अटैक करता है उस स्टैचू के ऊपर। लेकिन तुम्हें तो पता ही है। और यहाँ पे ली हुई सो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रही होती है, इसके हाथ में जो दो भी बीड़ी है। और यहाँ पे हमारा हीरो अटैक करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही अजीब तरीके से अटैक करता है, क्योंकि उसकी फोटो से कंट्रोल नहीं हो रही है ना। अब वो ऊपर ले जा रहा है, ऊपर तो ले गया, लेकिन अब अटैक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो अलग जा रही है ना। उसी के चक्कर में वो हमारे हीरो को एकदम से गिरा देता है, इसकी वजह से स्वॉर्ड जो है वो घूमते हुए, अब पता नहीं इतनी स्पिनर की तरह क्यों घूम रही है भाई, इतनी आसान होती है, और एकदम से पीछे जाके पेड़ों में गिर जाती है। अब हमारे हीरो की 64 हो चुकी होती है। देखो यार, एक चीज की बात है, तुमने इतनी भारी स्वॉर्ड दी क्यों है, जो चलती ही नहीं है। वो ऊपर उठा रहा है, वो स्वॉर्ड नीचे चली जा रही है, अटैक कैसे करूं मैं। और वो हमारा हीरो भाग रहा होता है। और जो वो बंदा होता है, कह सकते हो एथलीट था, वो चाहता था कि उसे उसकी थोड़ी बैक स्टोरी दिखाई जाती है हमें। जो एथलीट था वो असली में एक पुअर फैमिली का बंदा था। जब वो एक एथलीट बना, तो मतलब उसको सब लोग ऐसे प्रेज करते थे। हर बंदा जो उसके साथ फोटो खिंचवाते थे, अच्छे से बात करते थे, उसके बहुत सारे मतलब फैन बन गए थे भाई। लोग उसके सामने आके उसी का पोज करते थे कि भाई ऐसा बनना है हमें। लेकिन उस टाइम के बाद धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी कम होती गई, जिसकी वजह से जो उसकी स्पिरिट थी वो यहाँ पे टूटती गई। मतलब अंदर से वो खाली हो गई थी। उसको जीत मतलब कि वो है ना, हार मतलब कि उसको कुछ वो ऐसा हो गया था कि वो यहाँ पे पीछे रह गया। इसलिए जिस बार अब वो जैसे हमारा हीरो भाग रहा होता है, आगे उसके ना वो लाइन से दी जाती है, मतलब कि पी कार पार की जो भी वो लाइन थी। अब वो उस लाइन के पास जाके ना खड़ा हो जाता है जमी, और वो ऐसा फील ले रहा होता है जैसे कि वो जीत गया एकदम से। मतलब वो एक एथलीट कंपटीशन जीत गया, और वो ऐसा साइन भी करता है जैसे तुमने देखा होगा, यार ये जो स्टाइल करा ना इसने, भाई मैं फिदा हो गया सीन पे। और वो सोच रहा था कि मैं लोगों का साइन दे रहा हूँ, मतलब उसके दिमाग में ये चल रहा था कि वो एक ऐसा एथलीट बन गया है जिसके साथ सब पसंद करते, उसको सब पसंद करते हैं, उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। और भाई इतना सुंदर सीन था ना यार, मैं कह रहा भाई ये तो विलन, भाई ये विलन नहीं है भाई, स्टोरी में जो विलन है वो इतना ज्यादा हीरो क्यों है। और वो भाई वो यहाँ से चला जाता है। भाई इतना ज्यादा अच्छा लगा मुझे इसको देख के यार। भाई क्या हुआ ये अभी, मतलब एक बंदा सिर्फ ये चाहता था कि उसको अच्छी जिंदगी मिले, और उसका जो काम था वो इस दुनिया में कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे जो एंसेस्टर वो समझाता है कि जो स्पिरिट है वो असली में डेंजरस नहीं होते। उनका बस एक कुछ रूल होते हैं, अगर तुम उनके रूल्स फॉलो कर दो तो वो तुम्हें छोड़ देते हैं। जैसे कि अभी उसके रूल्स फॉलो हो गए, वो चाहता था कि कोई मेरे से कंपटीशन करे और मैं जीत जाऊं, और मेरी वापस से वो मतलब वाइब आ जाए, क्योंकि इतने साल से वो सिर्फ एक जगह खड़ा था।
देख रहा है लोग आ रहे हैं फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी कम होती है ना। और हमारा हीरो बोल रहा होता है कि ये ली हुई सो है, और क्या तुम ठीक हो, उससे पूछ रहा होता है, क्योंकि उसको बहुत सारी चोटें लगी थी। भाई वो बिल्कुल ठीक नहीं है मुझे लग रहा। और वो यहाँ पे मतलब कि कैसे कहते हैं, बैठ के वो क्या बोलते हैं, नी करते हुए, सॉरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन यहाँ पे हमें सीन दिखा जाता है, यहाँ पे जो सारी चीजें थी टूटी थी, वो यहाँ पे कुछ ना कुछ ठीक कर रहे होते हैं। पहले तो मुझे लगा था ये कोई लड़की है, फिर मुझे दिखा ये सब बच्चे हैं, बच्चे ठीक कर रहे हैं। बच्चों में इतनी ज्यादा ताकत है भाई, बच्चों से बच कर रहना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो वाली मीम क्यों बनती है, बच्चे खाए ब्रो, इतने स्ट्रॉन्ग है भाई, नहीं खा। वो भाई हर चीज वो ठीक कर रहे हैं भाई, कार कार ठीक कर रहे हैं। बंदा सोच रहा है मेरी कार में एक स्लैश सा लगा दिख रहा है मुझे, लेकिन टूटी कार हुई नहीं है भाई, वो पेड़ ठीक कर रहे हैं। और यहाँ से तीनों चले जाते हैं। इन तीनों का नाम भी है जो हमें नहीं बताया गया, आगे बताया जाएगा तो मैं बता दूंगा। और यहाँ पे हमारे हीरो पूछता है कि क्या तुम सामेन हो, तो बोलते हैं नहीं, जो मेरी फैमिली